वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। अभी हम लोग बात करेंगे आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड हर क्वाड्रेंट में जाके कैसे रिएक्ट करेगा। सो बेसिक फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट की हम ऑलरेडी कर चुके, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बट ये थीटा, बट ये एम्पलीट्यूड, ये आपका आर्ग्यूमेंट हर क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे निकालते ये हम लोग देखेंगे। सो हम लोग पूरे क्वाड्रेंट में 0 से लेके 2 पाई दैट इज 360 डिग्री तक देखेंगे कि ये एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। सो हियर वी गो गाइस, योर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम 0 to 2 पाई दैट इज 0 to 2 पाई मींस 360 डिग्री। सो z अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है जो कि आपका पहले क्वाड्रेंट में आता है, सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये जो पॉइंट p बना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर a कॉमा b पॉइंट a प्लस आयोटा b रिप्रेजेंट करता है। और इसके हिसाब से आपका जो भी ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पर, जैसे पॉइंट P से परपेंडिकुलर बना के या फिर OP को जोड़ के, तो ये जो एंगल बनी है ये एंगल को हम लोग शुरू से ही अल्फा कंसीडर करेंगे। सो अल्फा कंसीडर करेंगे और अल्फा आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a मॉड्यूलस, एंड दैट अल्फा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब केस 1 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही अल्फा तुम्हारा थीटा भी रहेगा। मतलब जो भी ट्राइंगल हम बनाएंगे हर क्वाड्रेंट में, उस ट्राइंगल के एंगल को हम लोग अल्फा कंसीडर करेंगे और उसके बाद में हमको थीटा मिलेगा। तो पहले क्वाड्रेंट में जो हमारा ट्राइंगल का एंगल अल्फा है वही हमारे लिए क्या होगा, थीटा होगा। मतलब क्वाड्रेंट 1 में जो भी आर्ग्यूमेंट मिलेगा दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ p बाय a। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड केस जिसमें हम लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड निकालना सीखना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे केस 2 ऑफ आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड दैट इज थीटा। तो क्वाड्रेंट 2 में हम लोग थीटा कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को दैट इज माइनस a प्लस आयोटा b को पॉइंट के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे, माइनस a कॉमा b को। फिर वहां से हमने क्या किया, देखो OP डिस्टेंस बनाया, ये आपका मॉड्यूलस है, वहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया PM, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रही है और ये राइट एंगल ट्राइंगल से आपको अल्फा मिल जाएगा, बिकॉज अल्फा हमने ऑलरेडी बना के रखा है tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ b बाय a। बट आर्ग्यूमेंट थीटा जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और OP के बीच में का एंगल होता है। मतलब ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और ये तुम्हारा OP इसके बीच में का एंगल, मतलब दिस एंगल, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको सेमी एंगल मालूम है। सेमी एंगल कितना है, ये 180, मतलब यहां से लेके इधर तक का सेमी एंगल 180 डिग्री दैट इज 5 है। मतलब उस एंगल, सेमी एंगल में से अगर आपने अल्फा को निकाल दिया तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपका रिक्वायर्ड एंगल थीटा मिलेगा। सो आर्ग्यूमेंट बन जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, मतलब ये पूरा एंगल पाई माइनस हम लोग क्या करेंगे, अल्फा करेंगे, तो फिर ये रिक्वायर्ड एंगल थीटा हमको मिल जाएगी। सो सेकंड केस का फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस अल्फा। आइए देखते हैं थर्ड केस के लिए। So third case में guys, my z complex number is minus a minus iota b, दोनों a b नेगेटिव है, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स पॉइंट बनेगा। So my third quadrant complex, so p is minus a minus b। फिर वापस मैंने वहां पर OP डिस्टेंस जोड़ा, दैट इज माय मॉड्यूलस, फिर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर ये ट्राइंगल में का अल्फा सबसे पहले आपको मिलेगा बाय tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। But what is your argument required angle? Angle between your positive x axis and your OP। So मतलब आपका
पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओपी के बीच में का ये एंगल आपको चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास सेमी एंगल 180 ऑलरेडी रहता है, उसके ऊपर जो अल्फा मुझे मिला है वो मैंने ऐड कर दिया तो मेरा थीटा एम्पलीट्यूड बन जाएगा। सो दैट मींस आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा एंड दैट इज पाई प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फा हो जाएगा, विच इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय a। यस स्टूडेंट्स, एट द लास्ट द फोर्थ क्वाड्रेंट का एम्पलीट्यूड थीटा कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग ने क्या किया, आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट एज पर द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा b दैट इज पॉइंट a कॉमा माइनस b को पहले प्लॉट किया, वहां से आपने ओरिजिन तक का डिस्टेंस देगा कितना है, और फिर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। सो p पॉइंट से o तक की डिस्टेंस, p पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस, उसके बाद में p से परपेंडिकुलर m, उसके बाद आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद आपका सबसे पहले अल्फा बनेगा दैट इज tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a, और आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड थीटा का एक्चुअल मतलब होता है राइट डायरेक्शन वाला, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से OP तक का एंगल, मतलब पॉजिटिव से OP तक की एंगल। फिर ये कैसे मिलेगी हमको, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरी एंगल जो होती है दैट इज कितना होता है 360 डिग्री 2 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरी एंगल 2 पाई में से, ये पूरी सर्कुलर एंगल 2 पाई में से अल्फा वाली जो एंगल मुझे ट्रायंगल से मिली है वो माइनस करेंगे, तब जाके आपका यहाँ पर एम्पलीट्यूड बनेगा। तो फॉर्मूला बनती है आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा एंड 2 पाई दैट इज 360 डिग्री माइनस अल्फा विच इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ p बाय a। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड को चारों क्वाड्रेंट में कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। लेट्स रिवाइज गाइस। सबसे पहले आपका जो क्वाड्रेंट नंबर 1 है उसमें आपका थीटा इज अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस b बाय a। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा दैट इज पाई प्लस अल्फा विच इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय a। और लास्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एम्पलीट्यूड थीटा हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई माइनस अल्फा दैट इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। तो इस तरीके से हम लोग चारों क्वाड्रेंट से एम्पलीट्यूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।